बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नया एयरबेस राजस्थान के श्री गंगानगर में बनेगा। नया एयरबेस, नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। नाजरीन, कल तक पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले अफगान तालिबान अचानक अच्छे बच्चे क्यों बन गए? तालिबान रजीम पाकिस्तान की मिन्नत समाजत पर क्यों उतर आई? क्यों तालिबान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत के लिए इस कदर अतावली हुई जा रही है? कल जब सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की, उसी वक्त से हर जानिब एक ही सवाल की गर्दान थी। तो जनाब, तालिबान के अच्छे बच्चे बनने की वजह है पाकिस्तान का मुबैना खुफिया ऑपरेशन, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मारखोरों या ISI के कमांडोज ने अंजाम दिया। नामालूम अफराद ने काबुल में घुसकर अफगान नायब इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया। यही वजह है कि तालिबान रजीम को अचानक अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को मैदान में लाना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया। इस कमांडो एक्शन के बाद अफगानिस्तान में खलबली मच गई है और अचानक खुद को सुपर पावर समझने वाले तालिबान अच्छे बच्चे बन गए। अफगान इंटेलिजेंस के नायब सरबराह का यूं फिजा में तहलील हो जाना कोई नॉर्मल वाक़या नहीं, ये एक ऐसा जख्म है जिसने काबुल के पावर कॉरिडोर्स में खौफ को वापस जिंदा कर दिया है। तालिबान अब ये समझ चुके हैं कि सिर्फ नारों से रियासतें नहीं चलती, इसीलिए वो सूरत हाल को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर वाजे कर दिया है कि उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है। एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि भारत एक नया एयरबेस तैयार कर रहा है जो पाकिस्तानी शहर भावलपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर है। ये नुक्ता बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि भारत की जनूब मगरबी एयर कमान पहले ही राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 12 एयर बेसिस चला रही है। यानी इस पूरे इलाके में इस कमान के तहत 12 एयर बेस मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और वहाँ से बाकायदा ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि अब इन 12 एयर बेसिस की मौजूदगी में एक नया एयर बेस बनाना, वो भी बहावलपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, एक अजीब और गैर मंतकी फैसला लगता है। लेकिन मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों किया? बहावलपुर के करीब नया एयरबेस बनाकर भारत क्या हासिल करना चाहता है? इस फैसले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? इसके अलावा एक और खबर दें, इंडियन सोशल मीडिया पर मुसलसल ये अफवाह गर्दिश करती है रही कि हिंदुस्तानी तैयारे बैनुल अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान में घुस गए हैं। क्या वाकई कोई इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान की तरफ आया था? इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया की। बांग्लादेश की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी के बाद इंडिया में खौफ पाया जाता है। भारत को सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा खौफ इस बात का है, अगर बांग्लादेश ने भी इंडिया में घुसकर एक्शन किया तो खित्ते में उसकी रही सही इज्जत और साख भी खाक हो जाएगी। भारतीय BSF ने ढाका पुलिस की जानिब से शरीफ उस्मान हादी के कातलों के सरहद पार करके भारत जाने का दावा मुस्तरद कर दिया है। इंडियन फौज ने ढाका पुलिस के दावों को झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत या शवाहिद नहीं जिससे ये साबित हो सके कि बांग्लादेश को मतलूब मुजरिम सरहद क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुए हों। मेघालय में BSF के इंस्पेक्टर जनरल OP उपाध्याय ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेघालय सेक्टर में ना तो किसी की गिरफ्तारी अमल में आई है और ना ही किसी गैर कानूनी सरहदी नकलो हरकत की इत्तला मिली है। कल से बांग्लादेशी मीडिया खबरें भी रिपोर्ट कर रहा था कि भारतीय पुलिस ने मेघालय में शरीफ उस्मान हादी के कातलों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब BSF कमांडर ने इस खबर की भी तरदीद कर दी है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इंडिया को अगर बांग्लादेश से मुस्तकबिल में मामलात सीधे करने हैं तो उसे हर सूरत हसीना वाजद और अवामी लीग की बेजा पुष्पनाही बंद करना होगी। फिलहाल अवामी लीग और शेख हसीना वाजद का बांग्लादेश में कोई मुस्तकबिल नहीं है। बांग्लादेश की अवाम खुसूसन जेन जी ने खालिदा जिया के बेटे का इस्तकबाल करके मुस्तकबिल का सियासी नक्शा वाज़े कर दिया है। बांग्लादेश की सूरत हाल भी काफ़ी दिलचस्प हो गई है। फरवरी में होने वाले इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ और इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। तलबा तंजीब इनकलाब मांचा ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया है, जबकि खालिदा जिया की BNP अभी तक सोलो फ्लाइट के मूड में है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि इंतखाबात के बाद ये तीनों जमातें मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम करेंगी, जिसके वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर मेजर ज़ियाउर रहमान और बेगम खालिदा जिया के फर्जंद तारिक रहमान होंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत के नए इनिशिएटिव की। इंडिया ने भावलपुर से 40 किलोमीटर के फासले पर नया एयरबेस बनाने का फैसला किया है। ये एक अजीब फैसला इसलिए लगता है कि मिसाल के तौर पर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस सूरत में ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए सबसे आसान हदफ साबित होगा, जो इंतहाई कम रेंज वाले मिसाइलों की जद पर होगा। ये नया एयरबेस श्री गंगानगर जिला में कायम किया जाएगा और उसे
फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस कहा जाएगा। इसके लिए तकरीबन 600 हेक्टेयर जमीन भी ले ली गई है। इंडिया का दावा है कि इस एयरबेस का मकसद दिफाई और ऑपरेशनल ताकत में इजाफा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एयरबेस पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम जैसे फतह 1, फतह 2, फतह 3, शाहीन, गोरी और बाबर की रेंज में मुकम्मल तौर पर आता है। ऐसी सूरत में ये एयरबेस किसी भी मुमकिन तनाज़े में आसान हदफ बन सकता है। जब एक ही इलाके में पहले से 12 एयरबेस मौजूद हों तो एक और एयरबेस बनाने से कोई गैर मामूली फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में उठाने वाली हजीमत और नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश लगता है। वैसे भी इंडियन एयरफोर्स का ये हाल है कि पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद खुद जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं कि हमने 3 दिन तक अपने तैयारे ग्राउंड कर दिए थे, लिहाजा ये मंसूबा सिर्फ जुनूनी हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए शुरू किया जा रहा है ताकि उन्हें यह बताया जा सके हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वरना इस एयरबेस की स्ट्रेटजी के एतबार से कोई अहमियत नहीं। जहां तक भारतीय लड़ाका तैयारे के पाकिस्तान में घुसने का ताल्लुक है तो ये महज रेडार की गलती थी, जिसको लेकर भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया साइट रेडिट पर फ्लाइट रेडार 24 नामी अकाउंट से एक मुहिम इत्तला शेयर की गई, जिस पर इंडिया में ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि इस सोशल साइट पर एक नक्शा दिखाया गया जिससे मुतालिक ये दावा किया गया कि इंडियन तेजस तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में क्या कर रहा है। मामला ये था कि इस इंडियन लड़ाका तैयारे ने राजस्थान के शहर जैसलमेर के एयरबेस से उड़ान भरी। आमतौर पर जंगी तैयारे अवामी रेडार पर नजर नहीं आते क्योंकि उनके ट्रांसपॉन्डर बंद होते हैं, लेकिन इस तैयारे का ट्रांसपॉन्डर ऑन था जिसकी वजह से वो रेडार पर जाहिर हो गया। ये तैयारा पाकिस्तानी सरहद के करीब आया और सादकाबाद के पस मंजर में नजर आने लगा, फिर अचानक रेडार से गायब हो गया। इस पर सोशल मीडिया पर शोर मच गया कि पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय तेजस को मार गिराया है। हालांकि हकीकत ये थी कि फ्लाइट रेडार 24 का डाटा रियल टाइम नहीं होता, बल्कि इसमें चंद सेकंड या मिनट की ताखीर होती है। चंद लम्हों बाद यही तैयारा दोबारा भारतीय हुदूद में नजर आया और जैसलमेर एयरबेस पर बाहिफाजत लैंड भी कर गया, लेकिन इस अधूरी मालूमात की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया गया। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं काबुल में होने वाले धमाके और उसमें अफगान तालिबान इंटेलिजेंस चीफ के मुआवन की हलाकत का। अफगान मीडिया का दावा है कि काबुल में घर में होने वाले धमाके में इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक के मुआवन मौलवी नोमान हलाक हो गए। तालिबान हुकाम ने ताहाल वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया और ना ही धमाके की वजह वाज़े की गई। अलबत्ता अफगान मीडिया ये क्लेम करता रहा कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। हालांकि यानी शाहिदीन का मौक़िफ़ है कि इंटेलिजेंस चीफ के मुआवन मौलवी नोमान काबुल में एक टारगेटेड ड्रोन या रॉकेट हमले में मारे गए, क्योंकि काबुल के जिस मकान में मौलवी नोमान की रिहाइश थी उसकी दूसरी मंजिल का कमरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ऐनी शाहिद ने वाक़े को इंतहाई मुनज़्ज़म और टारगेटेड हमला करार देते हुए कहा कि धमाके की शिद्दत किसी घरेलू हादसे से मुताबिकत नहीं रखती। मौलवी नोमान के साथ इस वक्त एक मेहमान भी मौजूद था जो हमले में मारा गया। ताहम इस मेहमान की शिनाख्त के हवाले से ताहाल कोई सरकारी मालूमात जारी नहीं की गई। धमाके के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने मुकामी अफराद की जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस और तस्वीरें डिलीट करवा दी। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बदल चुका है। काबुल में होने वाले धमाका हो, भारत का बाबलपुर के करीब नया एयरबेस हो या सोशल मीडिया पर फैलाई गई जंगी अफवाहें, ये सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि फैसले नारों से नहीं, ताकत, हिकमत अमली और खौफ के तवाज़ुन से होते हैं। तालिबान हो या मोदी सरकार, जब दबाव बढ़ता है तो लहजा बदल जाता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो रद्द अमल नहीं देता, जवाब देता है, और ऐसा जवाब जो मुखालिफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर दे। खित्ते में आने वाले दिन शोर नहीं, संजीदा फैसलों के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।